मेरे सभी प्रिय दर्शकों, एशिया कप का यह फाइनल मुकाबला आपके दिल की धड़कनों को और तेज करने वाला है, क्योंकि अब शुरू हो रहा है वह ऐतिहासिक पल जो क्रिकेट की किताबों में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हैं, लेकिन इस बार यह सुपर 4 का मैच नहीं बल्कि एशिया की सुप्रीमसी का फैसला करने वाला युद्ध है। कौन सी टीम इस ट्रॉफी को अपने नाम करेगी, कौन सी किस्मत चमकेगी, यह सवाल हर क्रिकेट प्रेमी के मन में घूम रहा होगा। अगर हम दोनों टीमों के पूरे टूर्नामेंट के प्रदर्शन पर नजर डालें तो दोनों ही अपनी अपनी ताकत के साथ बेहद मजबूत नजर आ रही हैं। यह मैच सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि करोड़ों फैंस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी इस तरह के मुकाबलों को त्योहार की तरह मनाते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में एंट्री की है और अब उनका सामना उस टीम से है जिसने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 2 बार बुरी तरह मात दी है। लेकिन फाइनल का मंच अलग होता है, जहां पुराने रिकॉर्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उस दिन का खेल, जज्बा और रणनीति। इसलिए पाकिस्तान इस बार और ज्यादा आक्रामक अंदाज में मैदान पर उतर सकती है, क्योंकि उनके खिलाड़ियों के मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हार का बदला लेना और ट्रॉफी पर कब्जा जमाना। जब ये दोनों टीमें भिड़ेंगी तो हर रन, हर विकेट और हर कैच पर दुनिया भर के फैंस की सांसें थम जाएंगी। यह हाई इंटेंसिटी वाला मैच पाकिस्तान के लिए एक मौका है अपनी ताकत दिखाने का। उन्होंने पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक हर डिपार्टमेंट को मजबूत बनाया है। चाहे साहिबजादा फरहान और फखर जमान की विस्फोटक ओपनिंग हो या फिर सैम अयूब जैसे मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी, सभी के दिमाग में बस यही है कि कैसे भारत को हराकर ट्रॉफी जीती जाए। दूसरी ओर भारतीय टीम भी इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देगी। उनके पास ऐसे सितारे हैं जो पूरे टूर्नामेंट में धमाल मचा रहे हैं। भारत ने अब तक एक भी मैच नहीं हारा है और वे इस लय को फाइनल में भी जारी रखना चाहेंगे। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जीतने के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी, जैसे कि उनके बल्लेबाजों को जल्दी आउट करना या पावर प्ले में रनों को रोकना। अब अगर हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर गहराई से विश्लेषण करें तो कप्तान सलमान अली आगा ने 3-4 ऐसे खिलाड़ियों को वापस शामिल किया है जो भारत को पहले भी परेशान कर चुके हैं। इन बदलावों ने भारतीय खेमे में हलचल मचा दी है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि एशिया कप 2025 के इस महामुकाबले के लिए पाकिस्तान ने किन खिलाड़ियों को चुना है, और साथ ही कुछ अतिरिक्त एनालिसिस भी जोड़ते हैं ताकि आप बेहतर समझ सकें। इसके अलावा हम आपको मैच की तारीख, समय, लाइव स्ट्रीमिंग और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में भी डिटेल में बताएंगे। ये जानकारी आपको मैच का मजा दोगुना कर देगी। सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर एक नजर। अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में कुल 14 मैच खेले गए हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ 3 जीते, जबकि भारत ने 10 में जीत हासिल की और 1 मैच टाई रहा। कुल मिलाकर भारत का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन इस बार दोनों टीमें बराबरी की फॉर्म में हैं। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर मोमेंटम बनाया है, जबकि भारत अजेय रहा है। ऐसे में मैच और ज्यादा रोचक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बदला लेने का जज्बा है और भारत के पास अनडिफीटेड स्ट्रीक बचाने की चुनौती। यह फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 28 सितंबर 2025 को शाम 8 बजे से शुरू होगा और टॉस 7:30 बजे होगा। आप इसे सोनी लिव ऐप पर बिल्कुल फ्री में लाइव देख सकते हैं। अब पाकिस्तान की नई प्लेइंग 11 पर आते हैं, जहां 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। ओपनिंग में साहिबजादा फरहान और फखर जमान की जोड़ी रहेगी, जो पूरे टूर्नामेंट में आग उगल रही है। फरहान ने खासकर भारत के खिलाफ जिस तरह से खेला वह भारतीय फैंस के लिए डरावना रहा। उन्होंने जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाजों को बखूबी हैंडल किया। उनके आंकड़े देखें तो वे टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर्स में से एक हैं और उनकी टाइमिंग व शॉट सिलेक्शन कमाल का है। फखर के साथ उनकी पार्टनरशिप पावर प्ले में 50-60 रन आसानी से जोड़ सकती है, जो मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर भारत के गेंदबाज शुरुआत में विकेट नहीं ले पाए तो पाकिस्तान बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। तीसरे नंबर पर बड़ा बदलाव, हुसैन तलत को प्रमोट किया गया है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ शानदार खेला और अब ऊपरी क्रम में उन्हें मौका मिला है। ये देखना दिलचस्प होगा कि वे भारतीय स्पिनर्स या पेसर्स के खिलाफ कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर वे सेट हो गए तो मिडिल ऑर्डर को मजबूती मिलेगी।
चौथे नंबर पर एक ऐसा खिलाड़ी जो बल्लेबाजी में निराश किया लेकिन गेंदबाजी में योगदान दिया। शायद बाबर आजम या कोई और, लेकिन डिटेल्स से लगता है कि यहाँ सैम अयूब या इसी तरह का खिलाड़ी हो सकता है। ओरिजिनल में स्पष्ट नहीं, लेकिन हम एनालिसिस में जोड़ते हैं कि ऐसे खिलाड़ी को सुधार की जरूरत है। पांचवें नंबर पर कप्तान सलमान अली आगा खुद खेलेंगे, जो स्थिति के अनुसार पारी संभाल सकते हैं। उनकी क्लास और टाइमिंग भारत के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। छठे नंबर पर मोहम्मद नवाज को ऊपर लाया गया है, जो श्रीलंका मैच में शानदार फॉर्म में थे। यह बदलाव स्मार्ट है क्योंकि नवाज ऑलराउंडर हैं और स्पिन विकल्प देते हैं। सातवें पर विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, जो बड़े शॉट्स मार सकते हैं। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन फाइनल में वे सरप्राइज पैकेज बन सकते हैं। अगर वे 20-30 रन भी तेजी से बनाएं तो डेथ ओवर्स में फर्क पड़ सकता है। आठवें पर फहीम अशरफ, ऑलराउंडर, जो डेथ ओवर्स में घातक गेंदबाजी करते हैं। भारत के खिलाफ उनका पिछला परफॉर्मेंस कमाल का था। नौवें पर शाहीन अफरीदी, जो बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं, जैसा कि पिछले मैचों में देखा। 10वें पर हरीस रऊफ, जिनकी तेज गेंदबाजी विरोधियों को परेशान कर सकती है। और 11वें पर अबरार अहमद, स्पिनर जो तीखी गेंदों से विकेट चटका सकते हैं। कुल मिलाकर यह 11 भारत को टक्कर देने के लिए तैयार है, लेकिन एनालिसिस से लगता है कि पाकिस्तान को भारत के स्पिन अटैक, जैसे अश्विन या जडेजा अगर खेल रहे हों, के खिलाफ सावधानी बरतनी होगी और उनके बल्लेबाजों को जल्दी आउट करना जरूरी है। भारत की स्ट्रेंथ उनका बैलेंस्ड स्क्वाड है, लेकिन पाकिस्तान का जज्बा मैच को क्लोज बना सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह टीम भारत को हरा पाएगी? कमेंट्स में बताएं। अगर आपको क्रिकेट की ऐसी अपडेट्स पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।